ये स्टोरी माइनक्राफ्ट का एक क्रीपी पास्ता है, तो प्लीज़ इसे अपने दिलो दिमाग पे बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। हीरोब्राइन, माइनक्राफ्ट का वो अर्बन लीजर जो कौन है, कहाँ से आया, ये कोई भी नहीं जानता। भले ही आपको और हमें ना पता हो कि जिन्होंने भी माइनक्राफ्ट में हीरोब्राइन को फील किया है या देखा है, उनका नज़रिया माइनक्राफ्ट को खेलते बिल्कुल ही बदल गया है। द स्टोरी ऑफ हीरोब्राइन। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू सम प्लेयर्स जिन्होंने भी हीरोब्राइन को अपनी गेम में महसूस किया है, उनका ये मानना है कि हीरोब्राइन उनकी वर्ल्ड में 2x2 के टनल्स और माइनक्राफ्ट के पिरामिड्स बनाता है और ट्रीज के लीव्स को बिल्कुल भी हटा देता है। उन प्लेयर्स का मानना है कि वो उनको VFM इसलिए करता है ताकि उनको हॉन्ट कर सके। सो ऑब्वियसली आपको ये सुनने के बाद ये क्वेश्चन तो सूझ ही रहा होगा कि ये सब हीरोब्राइन करता ही क्यों है और उसे ये सब कुछ करके मिलता ही क्या है। यही सब जानने के लिए सबसे पहले तो लाइक कर दो गाइस। तो चले आपको स्टोरी बताते हैं। इस स्टोरी को शुरू से करने से पहले हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा और हमें उस टाइम जाना पड़ेगा जब हीरोब्राइन ही ब्राइन हुआ करता था। एक आम इंसान की तरह ही ब्राइन भी अपने पेरेंट्स के साथ खुशी खुशी एक छोटे से गांव में रहा करता था। कुछ सालों बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे हीरोब्राइन की पूरी जिंदगी बदल गई। एक नन्ही सी 4 साल की उम्र में ब्राइन के सिर पे एक गहरी चोट आ गई और जिसका डर था वही हुआ। उस गहरी चोट की वजह से उसका इम्पैक्ट उसके ब्रेन में पड़ा और वो काम वो बिल्कुल भी नहीं कर पाता था जो उसकी उम्र के बच्चे बहुत ही आसानी से कर लेते थे और उसके बिल्कुल भी नहीं दोस्त थे। शायद इसी की वजह से एक उसका फ्रेंड था जिसका नाम मॉर्फी था। दोस्तों छोड़ो, उसको सारे लोग चिढ़ाया करते थे, कमज़ोर, लाचार और पता नहीं क्या क्या कहते थे। भले ही ब्राइन थोड़ा मेंटली इल था, लेकिन हाँ, उससे भी दर्द होती थी और किसी को क्या पता था कि ब्राइन का ये दर्द अब बहुत खौफनाक तरीके में बदल जाएगा। और एक दिन की बात है, समझ लो उस दिन इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि दुनिया अलग ही लग रही थी। बहुत तूफान, आंधी, बारिश सब कुछ इसी दिन ही हो रहा था और अभी भी ब्राइन के पिता अभी तक वापस नहीं आए थे, जो कि लकड़ियाँ काटने गए थे। और कहीं ना कहीं से ब्राइन और उसकी मम्मा को भी काफ़ी चिंता हो रही थी अपने फादर की, और इसलिए वो भारी बारिश में भी अपने फादर को ढूंढने चला गया, बिना ये सोचे समझे कि ये कदम उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। ये उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा और अपने फादर को ढूंढने वो चला गया। लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी उसके फादर नहीं मिले और वो किसी पेड़ के नीचे चला गया बारिश से बचने के लिए। लेकिन उससे क्या पता था कि वही पेड़ उसके लिए बहुत बुरा सबब बन सकता है और उस बेचारे को बिल्कुल नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, और वो आपको भी नहीं पता। और वो अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पे जाके बैठ गया और वही उसे सबकी सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बना। और तो और जिसका डर था वही हुआ, उसको बिजली का झटका लग गया। ब्राइन के ऊपर एक बिजली गिरी और वो बहुत कड़क तार थी, जिसकी वजह से उसकी आंखें बिल्कुल से वाइट से लगना शुरू हो गई और उसके पूरे जिस्म में बिजली दौड़ने लगी और उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। और थोड़ी देर बाद उसके बाबा वहाँ से जा रहे थे और उसको उसके बच्चा नज़र आया वहाँ पे, और वो सीधा उसको पकड़ लिया और सीधा उसको उठाने लगे। और ब्राइन को उठाने की कोशिश करते रहते हैं और काफ़ी देर की कोशिश के बाद ब्राइन उठ जाता है, मीन्स अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि उसके आसपास उसका दोस्त मॉर्फी नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और मॉर्फी को ढूंढना शुरू कर देता है। इधर उधर देखने के बाद पता चलता है कि मॉर्फी तो मर चुका था, वो भी बिजली के झटके की वजह से। और ब्राइन उसकी डेड बॉडी देखने के बाद बहुत पागल सा हो जाता है और उसकी याद में बहुत डूब जाता है और दर्द होता है उसे बहुत ज़्यादा उसकी मौत पर। बट ब्राइन का फादर किसी न किसी वजह से, किसी न किसी तरीके से उसको समझा के घर ले ही जाता है। एंड अब ब्राइन बहुत अकेला पड़ जाता है। ना तो उसका कोई दोस्त था, अब तो उसका एक इकलौता दोस्त मॉर्फी ही मर गया है। और ऐसे ही ब्राइन अपनी मॉर्फी की यादों में बाहर बैठा हुआ था कि अचानक उसको एक
बॉल लगती है जो कि और किसी की भी नहीं, उन सामने वाले उसके रिश्तेदारों की होती है, मींस घर के सामने जो रहते हैं। और वो लोग ब्रायन से बहुत बुरे तरीके से बॉल मांगते हैं, लेकिन ब्रायन बिल्कुल अच्छा बच्चा था, इसलिए उसने एक आराम से किक मारी। लेकिन उसके पैर में तो बिजली का झटका आता है, किसी की ना किसी पता नहीं किस वजह से आता है, और वो बिल्कुल बहुत आराम से बॉल मारी होती है, लेकिन जो बॉल होती है वो बहुत ज़ोर से उसके सर पे लगती है, जिस बॉल लगने की वजह से उसकी बहुत ही जल्द डेथ हो जाती है। पूरा आसपास का गांव ब्रायन पर भड़कता रहा और सारे गांव वाले उसको एक राक्षस के रूप से पहचानने लगे, जो उनका नाम राक्षस का रूप पहचान लिया। एक रात गांव वालों ने ब्रायन के घर में आग लगा दी। उसी आग में उसके ब्रायन के फादर और ब्रायन की मदर दोनों ही मर चुके थे, लेकिन किसी न किसी रीज़न की वजह से वो ब्रायन जिंदा बच चुका था। और जब ब्रायन कहीं से लौटा तो उसे कहीं ना कहीं से चीखों की आवाज़ें आ रही थी, जो कि उसके मम्मा और पापा की थी, और वो उसके घर से ही आ रही थी, जो घर जला दिया था। पहले उसका इकलौता फ्रेंड मॉर्फी और अब उसके मदर फादर। और ये सब वो सहन ना कर पाया और ब्रायन अंदर से बहुत टूट चुका था और पूरा का पूरा बिखर चुका था। अब जो उसकी आंखों में था वो सिर्फ और सिर्फ आंसू थे, और जो भी उसके साथ पेरेंट्स के साथ हुआ, और उसी की बाद उसको पूरे गांव वालों से नफ़रत हो चुकी थी। और ब्रायन को एक चीज़ चाहिए थी, जो कि वो थी पूरे के पूरे गांव से बदला। ब्रायन की कब से बदले की आग में ब्रायन कब ही ब्रायन से हीरो ब्रायन में तब्दील हो गया, ये पता ही नहीं चला। और शायद इसी वजह से आज भी जो माइनक्राफ्ट का हीरो ब्रायन है वो लोगों को हंट करने की कोशिश करता रहता है। शायद वो ये कहना चाहता है कि पूरे के पूरे माइनक्राफ्ट की वर्ल्ड और उसने उसके पेरेंट्स को मारने की कोशिश की है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करके जाना गाइस, बाय बाय।